इल्तिमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़ी साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद सलवात सारे में। थके हुए ज़रूर हैं लेकिन बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सलातो व सलामु अला मन कान नबिय्यन आदमु बैनल माए वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे क़लूबना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा वस्सलातो वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिल उदो बदरो खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलवात अल्लाह। वस्सलातो वस्सलामु अला अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। सलवात सारे मिलकर मोहतरम सामीन सादात मोमिनीन मातमी अज़ादार मेरे सुन्नी शिया भाई दुआ गो हूँ खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का शब आशूर की इस मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमा। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे आले मोहम्मद के इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की इन नेक हाजात को पूरा फरमा। बानी मजलिस मेरे भाइयों की ये पुरखुलूस मेहनत एहतमाम लंगर न्याज सफ़े मातम बिछाई बेहक़ सईद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक हमारे जितने मातमी बीमार हैं वास्ता बीमार करबला का ख़ुसूसन हमारे भाई सगीर काज़मी साहब को शिफ़ाए कुली अता फरमा। हमारे एक नमाजी अकरम शाह साहब बीमार हैं, मेरे मालिक उन्हें सेहत कामिला व अजला अता फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के अज़ादार, हुसैन के हुबदार दुनिया में जहाँ जहाँ भी है मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा।
बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, मुख्तार फोर्स के जवान, इब्राहिम स्काउट्स के जवान वतन की हिफाजत के लिए, अज़ादारों की हिफाजत के लिए, मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं मेरे मालिक, उनकी ड्यूटियों को इबादत में शुमार फरमा। दुश्मन के शर से मामून व महफूज फरमा। वतन अज़ीज़ को दहशत गर्दी से मामून व महफूज फरमा। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मुहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने मातमी बे औलाद हैं मेरे मालिक, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ख़ुसूसन मोमिन रोज़ाना दुआ के लिए अपील करता है मेरे मालिक, वास्ता खाली झोली जनाब उम्मे रुबाब का, आज की रात के सदक़े में इस मोमिन को ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमा, मातमी बेटा अता फरमा। मेरे मालिक शफ़क़त हुसैन मुजाहिद काज़मी को औलाद नरीना अता फरमा। जितने मातमी अज़ादार, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, उलमाए कराम, मराज उज़ाम, आपके मेरे अज़ीज़ व अक़ारब, ख़ुसूसन बानी मजलिस के ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से चले गए हैं मेरे मालिक, उनके दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। क़ुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। ख़ुसूसन हमारे बुज़ुर्ग बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, बाबा सैयद लाल हुसैन शाह साहब के दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। क़ुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। मज़लूम की आज़ादारी के हवाले से यकम मुहर्रम से लेकर आज शब आशूर तक जिस जिस मोमिन ने दामे दिर में कदमे सुख ने मज़लूम की आज़ादारी में हिस्सा लिया मेरे मालिक, इन मोमिनीन के घरों में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। किसी दुश्मन का, किसी कमीने का इन्हें मोहताज न फरमा। मेरे मालिक इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। मेरी माएँ, बहनें, बच्चियाँ जितनी भी पर्दे में तशरीफ़ फरमा हैं, पुरसे के लिए आई हैं, इनकी जो जो नेक हाजात है, नेक ख्वाहिशात हैं, अगर कोई परेशान है आज की रात के सदक़े में इनकी हाजात को पूरा फरमा और इनकी परेशानियों को दूर फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह तादाद भी काफ़ी है, चूँकि आज शब आशूर है और बखीली होगी अगर मैं ये बात ना करूँ। मुझसे पहले रूहानी तौर पर मेरा बेटा ही है, नवीद अब्बास, फैसलाबाद वाले शायर, बहुत ही अच्छे अंदाज में फ़ज़ाइल भी पढ़ा है उन्होंने और मसाइब भी इतना पढ़ गए हैं कि अब मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। हकीकत है, मौला मेरे इस बेटे की ज़ुबान में मज़ीद तासीर अता फरमाए और दुश्मन के शर से मामून व महफूज फरमाए। लेकिन मेरे बाद भी जिस हस्ती ने, जिस शख्सियत ने पढ़ना है वो भी मेरा बेटा है, अब्बास रज़ा झंडवी, वो मेरे बाद पढ़ेंगे बैठे हुए। मैं सिर्फ 2, 4, 15, 20 मिनट के हवाले से मुझे कहा गया है कि आपने थोड़ा सा मजलिस का माहौल आज़ादारी के हवाले से, आज की रात के हवाले से आपने बयान करना है। एक तो मज़लूम की आज़ादारी का मकाम और दूसरा आज शब आशूर है, इसके आमाल के हवाले से। तो आमाल के हवाले से मैं मुख्तसर, बिल्कुल इख्तसार के साथ गुजारिश करूं कि आज की रात के आमाल जो हैं वो 4 रकअत नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। 4 रकअत नमाज 2-2 करके पढ़नी है और हर रकअत में सूरह अल-हम्द के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, पूरी सूरह। 4 रकअत नमाज 2-2 करके और हर रकअत में अल-हम्द के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। सलवात पढ़ लें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसके बाद ज़ियारत आशूरा है, 2 रकात नमाज हदिया ज़ियारत है, ये आज के आमाल में से है। लेकिन आज के आमाल में सबसे अफजल अमल जो है वो मज़लूम की आज़ादारी है। अगर इससे आपको फुर्सत मिल जाए
तो उसके बाद आप दीगर आमाल भी करेंगे और सारी ज़ियारात वगैरह जो पढ़नी है वो आप पढ़ेंगे। लेकिन बेहतरीन अमल जिसमें आप मसरूफ़ हैं वो मज़लूम की आज़ादारी, इससे बड़ा कोई अमल जो है वो है ही कोई नहीं। लिहाजा फ़ुर्सत के बाद आपने वक्फ़ा होगा और जुलूस भी होगा, फिर शहादत जनाबी अली अकबर भी पढ़ी जाएगी सुबह की अज़ान से पहले ही। आज पूरी रात आपने जाग कर बसर करनी है, इसलिए कि आज शब आशूर है। ये वो रात है जिस रात को ज़हरा की बेटियां सोई नहीं। मातमी अज़ादार, आपको सिर्फ जागने के लिए मैंने कहा है, रोएं ना रोएं आपकी मर्ज़ी, आखिर इंसान है, थक जाता है। मुझे एहसास है 8 बजे की मजलिस शुरू हुई है, हर आने वाला मसैब भी पढ़ रहा है और आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। इंसान है, थक जाता है, लेकिन ये आज़ादारी जो आज आप तक पहुँची है ये बड़ी मुश्किल हालात से पहुँची। इसकी कदर करें, इसको अहमियत दें। एक मोमना, चलिए एक बात, एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई है, मैं गुजारिश करता जाऊँ। एक मोमना अपने घर में सफ़े मातम बिछाती थी, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अशरा होता था, फिर उसके बाद गिरदो नवा में मजालिस होती थी, वहाँ चली जाती। पहले घर में अशरा करती, फिर उसके बाद नज़दीक जहाँ मजलिस होती वहाँ चली। यकम मुहर्रम को उसने पहले दिन मजलिस करवाई। तवज्जो मेरी तरफ रखना, मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादारी जिसकी हमने हिफाजत करनी है ये कितनी मुश्किल से हम तक हो। आज बड़ी आसान है आज़ादारी। मोमना ने सफ़े मातम बिछाई, यकम मुहर्रम था कि उसका जवान बेटा मर गया। किसी ने उस औरत को आकर बताया कि तेरा जवान बेटा मर गया। बखुदा मिंबर पर खड़ा हूँ, उसने तवज्जो ही नहीं की, देखकर सिर्फ इतना कहा, मैं बतूल के बेटे को रोऊंगी, अपने बेटे को नहीं। मैंने सफ़े मातम बिछाई है, मैं हुसैन का गम मनाऊंगी, अपने बेटे का गम नहीं करूँ। गुस्ल शुरू होने लगा, उठा कर ले जाने लगे गुस्ल के लिए। फिर बुलाया गया कि तेरा जवान बेटा है, गुस्ल के लिए ले जा रहे हैं, मुंह देख ले बेटे। उसने कहा ले जाओ, मैं मजलूम की आज़ादारी में बैठी, मैंने सिर्फ हुसैन को रोना है। गुस्ल हो गया, जनाजा हो गया, उठा कर ले गए, नहीं रोई अपने जवान बेटे। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम तक रोज़ाना औरतें कहती कि एक मर्तबा बेटे की कब्र पर चली जा। उसने कहा कि नहीं, जब तक हुसैन की आज़ादारी है, हुसैन के चेलम तक मैं अपने बेटे की कब्र पर नहीं जा। शाजी अरबाईन हुसैनी थी। हुसैन का चेलम आ गया, महल्ले की औरतें आईं और उन्होंने मिन्नत की कि अब तो हुसैन का चेलम गुजर गया है, अपने बेटे की कब्र पर जाकर रो। महल्ले की औरतों के साथ चलती हुई कब्रिस्तान में आई। अभी दूर ही थी कि महल्ले की औरतों ने बताया कि वो जो सामने कब्र है ना, वो तेरे जवान बेटे की, वो सामने कब्र वो तेरे जवान बेटे की। ये औरत कहती है कि मैंने दूर से देखा, मेरे बेटे की कब्र पर कोई औरत ज़हीफ़ा बैठ कर रो रही थी। अजरो को मिनल्लाह, पुराने अज़ादार जो समझ गए मैं क्या कहने वाला। कोई बीबी मेरे बेटे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। कहती है कि ये औरतें मोहल्ले वाली साथ थी, उन्होंने संभाला हुआ था, आखिर जवान बेटा था, जितनी भी साबरा हो माँ थी, औरतों ने सहारा दिया हुआ, संभाल कर बेटे के कब्र पर ले गए। जाते ही इस मोमना ने उस ज़हीफ़ा को देखकर कहा, ऐ ज़हीफ़ा, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र, ये मेरे बेटे की कब्र है, शायद तू भूल गई है, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है। इतना कहना था, उस बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया,
देख कर कहा मुझे पहचान, मैं भूलने वाली नहीं। मैं हुसैन की माँ हूँ जिसको तू 40 दिन से रो रही थी ना, तू मेरे हुसैन को रोती रही है, मैं तेरे बेटे को रोती रही। तू मेरे हुसैन को रोती रही। ये किसी का एहसान नहीं रखते, किसी का एहसान नहीं रखते। इसी तरह एक और मोमना के हवाले से एक रवायत मिलती है कि घर में सफ़े मातें बिछाई, मर्दों का इंतज़ाम अलग होता है, औरतों का इंतज़ाम अलग होता है, औरतें पर्दे में बैठती। कहते हैं कि मजलिस का एहतमाम था, दक्कल बाब हुआ, दरवाज़ा खटका, वो मोमिना दरवाजे पर आई, देखा कोई पर्दादार बीबियाँ हैं, चेहरों पर नकाब। दरवाज़ा खटकाया, बहर गई, देखा बीबियाँ, सलाम अलैकुम। मोमना सुना है तेरे घर में आज हुसैन की मजलिस। उसने कहा कि जी हाँ, मेरे घर में हुसैन की मजलिस। कहा हमें इजाज़त है हम आ जाए। कहा क्यों नहीं, सफ़े मातम बिछाई, आओ अभी थोड़ी देर के बाद मजलिस शुरू हो जाएगी। वो पर्दादार बीबियाँ पर्दे में जाकर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए, जैसा मोमिनीन का एक सिलसिला होता, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। जैसे जैसे मजलिस में ताखीर हो रही थी ना, वो जो पर्दे में बीबियां बैठी थी उनकी परेशानी बढ़ती जा रही। वो बार बार कहती हैं कि कब हुसैन की मजलिस शुरू हो, कब हुसैन की मजलिस शुरू हो। मोमना कहती है कि अभी बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, मातमी आ रहे हैं, आज़ादार आ रहे हैं, जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर जाकिर मजलिस पढ़ेगा। मुख्तसर करूं, जाकिर आया, मजमा इकट्ठा हो गया, जाकिर ने मसैब पढ़ना शुरू किया। इत्तफाक से जाकिर ने इमाम हुसैन की शहादत शुरू की। जब जाकिर ने कहा ना कि बतूल का बेटा 3 दिन का प्यासा घोड़े की जीन से जमीन पर आया, वो जो पर्दे में पर्दादार बीबियां आकर बैठी थी ना, उन बीबियों में से एक बीबी की चीख निकली, रोकर कहती है हाय ओ मेरा गरीब भैया, हाय ओ मेरा गरीब भैया। उस मोमना ने, वो जो घर की मालका थी जिसने मजलिस कराई थी, वो करीब बैठी थी, उसने जल्दी से उस पर्दादार बीबी के मुंह पर हाथ रखा। हाथ रख कर कहती है ये जुमला ना कह, हाय इमाम कह कर रो, हाय मौला कह कर रो, हाय गरीब कह कर रो, भाई कह के ना रो। इसलिए कि हुसैन तेरा भाई नहीं, हुसैन तो ज़ैनब का भाई था। इतना कहना था, बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया, कहा मोमिना मुझे पहचान, वही ज़ैनब मैं। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। आज रोने की रात, बड़ी मुसीबत की रात, बड़ी मुसीबत की रात, शब आशूर, बहन और भाई की आखिरी रात। आज आपको ये रोशनियां नजर आ रही है ना बारगाह के अंदर, कल इस वक्त यहाँ अंधेरा होगा, कल ये रोशनियां नहीं होंगी, कल ये चिराग नहीं होंगे, इसलिए कि कल करबला से भी धुआं उठ रहा। आज हर बीबी के सर पर चादर मौजूद है, कल इस वक्त खैमे जल जाएंगे, खैमे जल जाएंगे। कल इस वक्त हर बीबी की एक ही आवाज आ रही होगी, अलहिजाब, हाय हमारा पर्दा, हाय हमारा पर्दा। मातमी अज़ादार, बड़ी मुसीबत की रात, बखुदा हुसैन के लिए बड़ी मुसीबत की रात है। मैं एक जुमला सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन का बचपना था, हुसैन उस वक्त बड़े रोए थे जब बतूल पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। जब बतूल पर जलता हुआ दरवाजा गिरा, ज़हरा की पसलियां टूट गई, यहाँ तक कि एक हरामजादे ने हुसैन के सामने बतूल को मारा था।
उस वक्त हुसैन बड़े रोए थे, लेकिन बखुदा जब हुसैन को रोते हुए बतूल ने देखा ना, जिस बतूल की पसलियां टूटी हुई थी, जिस बतूल का मोहसिन मारा गया था, उस बतूल ने एक हाथ हुसैन के सर पर रखा, दूसरा हाथ हुसैन की दाढ़ी के नीचे रख कर देख कर कहती है, मेरा बेटा हुसैन तू ना रो, हुसैन तू ना रो, ये तो कोई मुसीबत ही नहीं है, तेरी मुसीबत इससे भी ज्यादा है। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, ये तो कोई मुसीबत नहीं है, तेरी मुसीबत इससे भी ज्यादा है। हाँ आज़ादारों, आज शब-ए आशूर है। मैंने कहा कि आज सकीना की यतीमी की रात है। अभी सकीना का बाबा मौजूद, अभी सुगरा का भाई मौजूद। इस रात को हुसैन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। जाकिरीन से सुनते रहते हैं, उलमा से सुनते रहते हैं। एक हिस्सा इबादत खुदा में, एक हिस्सा अपनी बहनों के पास, एक हिस्सा सहाबा के पास, और सबसे पहले अब्बास से हुक्म दिया, अब्बास जरा खैमों की तरतीब बदलो, खैमे जरा करीब लेकर आओ, इसलिए कि मेरा दुश्मन कमीना है। अज़ादारों, हुसैन के खैमों में और सहाबा के खैमे में थोड़ा फर्क था, थोड़ा फासला था। सहाबा कराम अपने खैमों के अंदर बैठकर इबादत में मसरूफ थे कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद की आवाज़ आई, अम्मा फिजा जरा मेरे बाबा हुसैन को बुलाओ। रात का वक्त था, मेरे बाबा हुसैन को बुलाओ। मौला आए, हुसैन करीब आए। सज्जाद बेटा क्यों बुलाया है? सज्जाद रो कर कहते हैं, बाबा ये आवाज़ें कैसी हैं, ये आवाजें किसकी हैं? सज्जाद ये मेरे सहाबियों की आवाजें हैं, इबादत में मसरूफ हैं। उस वक्त सज्जाद रो पड़े। सज्जाद रो कर कहते हैं, बाबा आपके सहाबियों की आवाजें मेरी फूफियों के कानों तक आ रही। बाबा आपके सहाबियों की आवाजें मेरी फूफियों के कानों तक आ रही हैं। मुझ सज्जाद की गैरत बर्दाश्त नहीं करती, आपके सहाबियों की आवाज मेरी फूफियों के कानों तक आए। बाबा इनके खैमे यहाँ से दूर हटाए जाए, इतना कहना था। करबला का गरीब रोने लगा, रो कर कहता है, सज्जाद आज खैमे यहाँ लगे रहने दे, कल तू जान और खैमे जाने, कल तू जान और खैमे जाने। अज़ादारों, दूसरा हिस्सा बहनों के पास हुसैन ने गुजारा। सकीना साथ है, ज़ैनब जैसी बहन साथ है। कभी इस खैमे में, कभी उस खैमे में, एक एक खैमे का जायजा लिया। हुसैन ने देखा हर माँ अपनी अपनी कुर्बानी को सामने बिठाकर रो रही थी। कल सबसे पहले तूने कुर्बान होना है, सबसे पहले तूने कुर्बान होना है। अचानक हुसैन एक खैमे में आए, क्या देखा? एक ज़हीफ़ा है जिसके सर के बाल सफेद हैं। कौन? फिजा रो रो कर कह रही है, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। इमाम हुसैन करीब आए, देखकर कहते, अम्मा आप क्यों किस्मत को रो रही हैं? उस वक्त जनाबे फिजा देखकर कहती है, हुसैन मैं रो नहीं तो क्या करूं, हर माँ कल अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेगी। काश मेरा भी कोई बेटा होता, मैं आप पर कुर्बान करती। वाह करीम इब्न करीम, सखी इब्न सखी। एक मर्तबा जनाबे फिजा की तरफ देखा, देख कर कहा, ऐ फिजा मैंने तुझे माँ कहा है, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कल जब मैं मैदान में जाऊंगा ना, मैं आवाज देकर कहूंगा, लोगों मैं फिजा का बेटा हूँ, लोगों मैं फिजा का बेटा हूँ। अज़ादारों, यही रात आई, सहाबा को इकट्ठा किया। हुसैन देखकर कहते हैं, मेरे सहाबियों याद रखना हमारी ये आखिरी रात है, कल यहाँ पर जंग होगी। मेरे जितने सहाबी होंगे मेरे साथ होंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे सहाबा मारे जाएंगे। मैंने गुर्बत की आवाज़ बुलंद करनी है, आवाज़ें इस जगह सब बुलंद करनी है। जिसने मेरी आवाज़ सुनकर लब्बैक न कहा वो जहन्नमी होगा।
लिहाजा जिसको जान प्यारी है, जाना चाहता है तो चला जाए, जाना चाहता है तो चला जाए। कहती है कोई उठ कर ना गया। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने देख कर कहा कि अगर किसी को जन्नत का लालच हो, मैं हुसैन इब्न अली जन्नत लिख कर देना चाहता हूँ, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन कोई उठ कर ना गया। हुसैन देख कर कहते हैं अगर तुम्हें इस तरह अकेले जाते हुए शर्म महसूस होती है, मेरी अहले बैत में से, मेरे हाशमियों में से एक एक फर्द का हाथ पकड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन कोई ना गया। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास इन्हें इस तरह से जाते हुए शायद शर्म महसूस हो रही है, अब्बास चिराग बुझा दे ताकि अंधेरे में जिसने जाना है वो चला जाए। अब्बास ने चिराग बुझाया, थोड़ी देर के बाद दोबारा चिराग जलाया गया। हुसैन ने देखा कोई उठकर नहीं गया। अब्बास दोबारा चिराग, 3 मर्तबा चिराग जलाया गया, बुझाया गया। तीसरी मर्तबा हुसैन ने अपने उन सहाबियों में से एक शख्स को देखा जिसका नाम बजदल बिन सलीम था। उसको आवाज दी, बजदल जरा मेरे करीब आ। बजदल करीब आया। इमाम फरमाते हैं बजदल इस तरह नहीं, जरा चिराग लेकर मेरे करीब आ। चिराग लेकर आया। हुसैन कहते हैं बजदल मेरे पूरे लिबास को गौर से देख, मेरे पूरे जिस्म पर जो लिबास है इसे गौर से देख। बजदल बिन सलीम कहता है मैंने इमाम के लिबास को गौर से देखा, देख कर कहा ऐ रसूल का बेटा, तू नबियों के तबर्रुकात का मालिक है, तेरा सारा लिबास कीमती है। हुसैन रो कर कहते हैं नहीं बजदल, मुझे बता जो चीज तुझे पसंद हो ना, मैं अभी तुझे उतार कर देने के लिए तैयार हूँ। बजदल कहता है मौला आप नबियों के तबर्रुकात के मालिक है, आपका सारा लिबास कीमती है। उस वक्त हुसैन देकर कहते हैं बजदल फिर कल 11 मुहर्रम को मेरी लाश लूटने के लिए ना आना, मेरी लाश लूटने के लिए ना आना। ये कहता है मौला ये कैसे हो सकता है? इमाम ने कहा मैं इमाम हूँ, मैं जानता हूँ तू मेरा कमर बंद उतारने के लिए आएगा। हाँ आजादारों यही हरामजादा था। 11 मुहर्रम को लाशों में से गुजरता हुआ हुसैन की लाश पर आया। इसकी नजर हुसैन के कमर बंद पर पड़ी। इसने खोलने की कोशिश की। एक मर्तबा शहीद करबला का हाथ उठा। इसने क्या किया? हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन हाथ हटता नहीं है। इसने तलवार उठाई, तलवार उठाकर गरीब के हाथ पर जरब मारी। बतूल की चीख निकली, रोकर कहा न मार, मैंने चकिया पीस पीस कर